भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र वामन द्वादशी प्रतिवर्ष 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र माह की शुक्ल द्वादशी तिथि को और दूसरी बार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। विष्णु जी के 10 अवतारों में से वामन उनका 5वां अवतार है। वामन द्वादशी का व्रत जातक के शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन श्रावण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। भक्तों को इस दिन व्रत रखकर भगवान वामन की स्वर्णिम प्रतिमा या मिट्टी की प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार या षोडोपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस वर्ष वामन द्वादशी का व्रत रविवार 20 अप्रैल 2024 को है। इस व्रत के फल स्वरूप श्री हरि अपने भक्तों को जीवन में संपूर्ण सुख व वैभव प्रदान करते हैं और मरणोपरांत अपने निज धाम वैकुंठ धाम में जाने का वरदान देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस द्वादशी तिथि पर श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि यदि आप प्रतिदिन भगवान वामन को अर्पित किए हुए शहद का सेवन करते हैं तो हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार वामन अवतार की कथा इस प्रकार है। भगवान विष्णु ने स्वर्ग लोक पर इंद्रदेव के अधिकार को पुनः स्थापित करवाने के लिए वामन अवतार लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त और अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त और दानवीर राजा होने के बावजूद बलि एक क्रूर और अभिमानी राक्षस था। बलि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं और ब्राह्मणों को डराया और धमकाया करता था। अत्यंत पराक्रमी और अजय बलि अपने बल से स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक का स्वामी बन बैठा था। स्वर्ग से अपना अधिकार छिन जाने पर इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे और अपनी पीड़ा बताते हुए सहायता की विनती करने लगे। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को आश्वासन दिया कि वे तीनों लोगों को बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने हेतु माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु इंद्र से किए अपने वचन को पूरा करने के लिए वामन रूप धारण कर उस सभा में पहुंचे जहां राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन देव ने भिक्षा के रूप में बलि से 3 पग धरती की याचना की। बलि जो एक दानवीर राजा थे, सहर्ष रूप से वामन देव की इच्छा पूर्ति करने के लिए सहमत हो गए। तत्पश्चात वामन देव ने अत्यंत विशाल रूप धारण कर अपने पहले पग से ही समस्त भूलोक को नाप लिया। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। अंततः जब वामन देव अपना तीसरा पग उठाए को हुए तब राजा बलि को यह ज्ञात हुआ कि यह भिक्षु कोई साधारण ब्राह्मण नहीं अपितु स्वयं भगवान विष्णु है। अतः बलि ने तीसरे पग के लिए अपना शीश वामन देव के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तब भगवान विष्णु ने बलि की उदारता का सम्मान करते हुए उसका वध करने के बजाय उसे पाताल लोक में धकेल दिया। भगवान विष्णु ने साथ ही बलि को यह वरदान भी दिया कि वह वर्ष में एक बार अपनी प्रजा के समक्ष धरती पर उपस्थित हो सकता है। राजा बलि की धरती पर वार्षिक यात्रा को केरल में ओणम तथा अन्य भारतीय राज्यों में बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण।